हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का। एंड इस बार ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ अलग टाइप का है, बिकॉज यहाँ पर हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ मैट्रिक्स गिवन है स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में, एंड किसी दूसरे बेसिस के रेस्पेक्ट में हमें मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हमें मैट्रिक्स गिवन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, तो हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना होगा, एंड इस मैट्रिक्स की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैट्रिक्स जो है वो V2R के लिए गिवन है स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में। स्टैंडर्ड बेसिस यानी कि 1,0 एंड 0,1 स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में गिवन है। नाउ हम जानते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स का यूज करके हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन 1,0 एंड ट्रांसफॉर्मेशन 0,1 फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। T1,0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 - 3 1 1 एंड देन इनटू 1 0। नाउ ये हमें क्या मिलेगा? 2 × 1 2 एंड -3 × 0 0 मिलेगा। सो 2 एंड देन 1 × 1 1। सो हमें क्या मिला? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0 इज इक्वल्स टू 2,1। ये हमें मिला। इसे ही हम एक दूसरे तरीके से और भी कर सकते हैं। हम जानते हैं जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की ट्रांसपोज होती है। हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स देखा था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वाले वीडियो में। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बताती थी हमें कि जो हमारा ओरिजिनल बेसिस है उसके अंदर कौन से कोएफिशिएंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। सो ट्रांसपोज अगर ले रहे हैं हम, तो इसे हम डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारा जो होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन 1,0 वो डायरेक्टली हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 1,0। ट्रांसपोज था इसलिए हम कॉलम वाले एलिमेंट्स लेंगे, याद रखिएगा, प्लस 1 × 0,1। सो दोनों ही तरीकों से आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको समझ में आए। 2 × 1 2 एंड 2 × 0 0 रहेगा, प्लस 1 × 0 0, सो 2 + 0 2 एंड 1 × 1 1, सो 2,1। अगेन यही ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिला है। ऑलराइट, नाउ सिमिलरली अब हम ट्रांसफॉर्मेशन 0,1 भी फाइंड आउट करेंगे। सो ट्रांसफॉर्मेशन 0,1 हमारे पास क्या होगा? अगेन हम मैट्रिक्स की हेल्प से भी कर सकते हैं एंड यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सो अगर मैट्रिक्स की हेल्प से हम करना चाहें तो किस तरीके से होगा? 0 1, सो 2 × 0 0 हो जाएगा, देन -3 बचेगा एंड 1 बचेगा। सो हमें क्या मिला? -3,1। ऑलराइट, नाउ इसकी हेल्प से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। सो ट्रांसफॉर्मेशन 1,0 हमें क्या मिल रहा है? 2,1 एंड ट्रांसफॉर्मेशन 0,1 हमें क्या मिल रहा है? माइनस ट्रांसफॉर्मेशन 0,1 इज इक्वल्स टू -3,1। ऑलराइट, नाउ अब हमें जनरल किसी भी टर्म के लिए ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, तो उसे हम लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन x, y इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, नाउ कोई भी एलिमेंट x, y को हम बेसिस के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1,0 एंड 0,1। तो इसे हम लिख सकते हैं x × 1,0 प्लस y × 0,1। ऑलराइट, नाउ x एंड y तो स्केलर हो गए। सो हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन a अल्फा प्लस b बीटा क्या होता है? a ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा प्लस b ट्रांसफॉर्मेशन बीटा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसे? x ट्रांसफॉर्मेशन 1,0 प्लस y ट्रांसफॉर्मेशन 0,1। ऑलराइट, नाउ हमें x, y का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता, बट 1,0 एंड 0,1 का पता है। 1,0 का क्या होगा? 2,1, सो x × 2,1 प्लस y × हमारे पास क्या था? -3,1। एंड इसे जब हम सॉल्व करेंगे सो हमें क्या मिलेगा? 2x - 3y, x + y। एंड यही चीज जो है ये हमने एक इस मेथड से किया, इसे ही आप डायरेक्टली मैट्रिक्स के हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर को 2 - 3 1 1 एंड x, y, तो आपको क्या मिलेगा? 2x - 3y एंड x +
सो ये तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया है, सो हम इसके मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिस b1 के रेस्पेक्ट में। सो b1 के रेस्पेक्ट में अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन को लिख देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन x, y is equals to 2x minus 3y, x plus y। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन 1,1 फाइंड आउट करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन 1,1 जो होगा हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ पर 1 and 1 पुट करेंगे, सो 2 1 2 एंड -3 into 1 -3, सो 2 - 3 -1, कॉमा 1 + 1 2। ऑलराइट, नाउ जो 1,1 ट्रांसफॉर्मेशन है इसे हमें लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो करना है 1,1 एंड 1,-1 के। ऑलराइट, 1,1 एंड 1,-1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में शो करना है, तो इसे हम लिख सकते हैं a एंड इसे हम लिख सकते हैं b। जब हम इसे सॉल्व करें तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, a + b is equals to a into 1 a, b into 1 b, so a + b is equals to यहाँ पर क्या है -1 एंड a into 1 a and b into -1 b, so -b is equals to 2। काफी सिंपल से इक्वेशंस हैं, इन्हें जब ऐड करेंगे सो हमें 2a किसके इक्वल मिलेगा 1 के, सो a मिलेगा हमें 1/2, a हमें क्या मिला 1/2 एंड अगर a हमें 1/2 मिला है सो b हमारे पास क्या होगा, b होगा हमारे पास -1 - a, -1 - 1/2 यानी कि -3/2। ऑलराइट, सो हमें यहाँ पर मिलेगा -3/2 b की वैल्यू। सो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसे शो कर दिया है। अब सिमिलरली हम ट्रांसफॉर्मेशन 1, -1 फाइंड आउट करेंगे। सो ट्रांसफॉर्मेशन 1, -1 क्या होगा, अगेन 1 पुट करेंगे सो हमें क्या मिलेगा -1 एंड -1 जब पुट करेंगे, सॉरी 1, -1 हमें पुट करना है, सो 2 1 2 एंड -1 पुट करेंगे, सो -3 into -1 + 3, सो 2 + 3 यानी कि 5, 1 - 1 0। अगेन इसे भी हमें शो करना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1,1 एंड 1,-1। अगेन यहाँ पर a होगा एंड यहाँ पर b होगा। अगेन इक्वेशंस हमारे पास सेम बनेगी, a + b एंड a - b, बस इस बार डिफरेंस क्या होगा, a + b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 5 एंड a - b की वैल्यू होगी हमारे पास 0। ऑलराइट, a - b की वैल्यू अगर 0 है तो क्या हुआ, इसका मतलब a = b। a = b जब इसमें पुट करेंगे तो यानी कि a + a यानी 2a = 5, सो a की वैल्यू हमें मिलेगी 5/2 एंड यही हमारी b की वैल्यू होगी। इन्हें भी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 5/2 एंड 5/2। नाउ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, c जो होगी 1/2, 5/2, -3/2 एंड 5/2। एंड इसी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमें मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो हमें मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b1 क्या मिलेगी, इज इक्वल्स टू, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे 1/2 एंड यहाँ पर हमें मिलेगा 5/2, -3/2 एंड 5/2। सो इस तरीके से काफी इजीली हमें यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b1 मिल गई है। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।